गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में। बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है वो चीज एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स में आएगी, 11th क्लास में आएगी आपके मैथ्स में, ठीक है। लेकिन अपने को थोड़ा जितना फिजिक्स में यूज होना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जैसे अपने को दिया हुआ है कि अपने को एक्सपेंड करना है x प्लस a की पावर n। देखो बेटा जैसे सिंपली हम पढ़ते हैं x प्लस 2, ठीक है, या फिर इसका स्क्वायर करना है तो हम सीधा स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2xa इनटू 2, ठीक है, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। x प्लस 2 का क्यूब करना हो तो भी सोल्व कर सकते हैं, 4 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर टर्म्स आ जाए, जैसे n का वैल्यू अपने पास जाता है, दो अपने पास क्या है, दो की एडिशन है, दो टर्म्स की एडिशन है, ऊपर से n की पावर है, n हायर टर्म, तो फिर प्रॉब्लम आती है अपन कितनी बार उसको मल्टीप्लाई करें, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अभी तक हमने कोई पढ़ा नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, एक थ्योरम बनाई हुई है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसको अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है बेटा, आपको सीधा याद रखना है कि x की पावर, यहां पे जो फॉर्मूला है nx, क्या बनेगा फॉर्मूला, nx प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की इंटू x, यहां पे n बेटा ये n x की पावर n हो जाएगा, और ये जो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर n माइनस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे n माइनस 1, और ये जो a है ये यहाँ आएगा a, ठीक है, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2, ये अप टू सोल इसी प्रकार से चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा, जब तक कि लास्ट टर्म अपने पास जीरो नहीं हो जाती। दोबारा से देखेंगे बेटा, n बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, n पावर इंटू x की पावर n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 6 इंटू x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2, ये हो जाएगा अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये जो है, अब इसका एक स्पेशल केस भी अपने पास जो अपने को फिजिक्स में यूज होना है, स्पेशल केस, इसका क्या है स्पेशल केस जो अपने फिजिक्स में भी अपने पास यूज होगा, वो क्या है, जैसे दिया हुआ है 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, ये दिया हुआ है अपने पास 1 प्लस x की पावर n, दैट इज इक्वल टू, देखो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसी का एक स्पेशल केस है। तो देखो यहाँ पे ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि जिसमें देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, पहली टर्म इसमें 1 है। अब इसको सीधा सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर 2 प्लस सो ऑन, ठीक है, ये याद रखना 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x की पावर 2 प्लस अप टू सो, इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, अगर इफ यदि ये जो x है, मतलब जो ये n है हमारे पास, ये टर्म दी हुई है कि x का जो मोड है, ये x का जो मोड है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1, n से छोटा हो, सिमिलरली क्या बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं कि जो x है वो अगर 1 से छोटा हो, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपने पास सिंपली क्या बन जाएगा, 1 प्लस x की पावर n दैट इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस n इंटू x, दैट इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस n इंटू x। यहाँ पे हमने हायर टर्म्स है ना, ये x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5 अब तो सो हम चलती जाएंगे, उनको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे,
बिकॉज बेटा जो n है अपने पास दैट इज वेरी, ये जो x है ये बहुत छोटा है, x क्या है हमारे पास बहुत छोटा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी केस लिया हुआ है x इज वेरी वेरी लेस देन n। अगर ये बहुत छोटा है तो हम देखो, अगर सिंपली मैं 1/2 की बात करता हूँ, 1/2 का स्क्वायर किया तो मैंने 1/4 आ गया, और 1/4 का मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा 1/, ठीक है 16 आ जाएगा, 1/16 है ना। इट मींस हायर टर्म्स की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हायर टर्म्स की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास और भी छोटी होती जा रही है, तो छोटी टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास सामने जो फॉर्मूला बन के आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि भाई यहां पे दिया हो 1 प्लस x की पावर माइनस n, तो क्या करेंगे, तो भी हमारे पास देखो कुछ नहीं करना, ये जो n है ये आ जाएगा, पावर आगे होता है ना, पावर आगे तो 1 माइनस n इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और सुनो, यहाँ पे अगर 1 माइनस एक्स की पावर प्लस n होता, देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया, तो भी अपने को क्या करना, कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से 1 माइनस n इंटू एक्स, 1 माइनस n इंटू एक्स। अच्छा अगर यहाँ पे क्या आता 1 माइनस एक्स की पावर n, पूरे की पावर है, माइनस n ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, देखो 1 ये आ जाएगा प्लस n x, ये ध्यान रखना 1 प्लस x n, ठीक है। तो ये बेटा बाइनोमियल थोड़ा हमारी हेल्प करेगा एक्सपेंशन करने में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल कि आप बोलोगे सर आपने इतना सारा करवा दिया, कुछ एग्जांपल तो करवाया नहीं इसके ऊपर, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे दिया हुआ है बेटा अपने पास कि 1.01 इसका स्क्वायर करो, ठीक है। देखने में एक टर्म बहुत छोटी है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा थोड़ा सिस्टम हो जाएगा, है ना। तो फिर क्या करें इसको, देखो अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से बेटा अपन इसको सोल्व कर सकता है। कैसे करेगा, बहुत ही आसान है। देखो क्या मैं इसको 1 प्लस 0.1 कितना अपने पास 1.0.01 लिख सकता हूं, और ऊपर से स्क्वायर क्या कुछ गलत लिखा हमने, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, तो 1.01 आ जाएगा। देखो ऐड करके देखो सिंपली यही आएगा, तो मैंने क्या लिखा, इसको इसकी फॉर्म में लिख लिया। अब देखो क्या अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ, जिसका स्पेशल केस क्या है 1 प्लस एक्स, ये 1 है, x का मान कितना है 0.01 अपने पास, तो बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाते, 1 प्लस nx, क्या लगाते 1 प्लस nx, तो 1 तो एडिटिंग रह जाएगा, और n कितना है इसमें, इसमें बेटा 1 अपने पास 2 है, 1 कितना है 2 है, ठीक है, 1 इसका 2 है, इनटू x कितना है ये रहा, x ये रहा, तो इसको क्या लिख देंगे 0.01 तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 0.02 हो गया, और दोनों का एडिशन किया तो कितना आएगा अपने पास, तो ये बेटा अपने पास कितना आ जाएगा 1.02 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे यही टर्म दी हुई है मान लो, ठीक है, और इसकी पावर कितनी होती, मान लो 1/2 होती, कितनी होती 1/2 अंडर द रूट होता। अब इसका स्क्वायर रूट लेना अपने लिए थोड़ा मुश्किल है ना, स्क्वायर रूट लेना इसके लिए इसका थोड़ा मुश्किल है, तो फिर अपन इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे। देखो 1.01 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं, और पावर कितना है 1/2 है, पावर कितना इसका 1/2 है। तो बेटा क्या करेंगे इसको, देखो बहुत ही आसान है, 1 प्लस x कितना अपने पास ये है, n कितना ये, फॉर्मूला कौन सा लगाना 1 प्लस nx, 1 प्लस nx, तो 1 प्लस nx को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू x कितना बेटा 0.01 है, 0.01 है। तो देखो इसको बहुत ही सिंपल वे से क्या लिखा जा सकता है 0.01 डिवाइडेड बाई 2, 0.01 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 किया हमने, कितना किया 2, ठीक है। तो इसका दशमलव हटा देते हैं, है ना, 2 दशमलव हटाया हमने तो कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व किया तो कितना आएगा अपने पास
इसको सिंपली सोल्व कर लो, तो सोल्व करके क्या आ जाएगा 0.05 आ गया। ठीक है, तो कितना आएगा, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आ जाएगा 1.005। ठीक है, 1.005 ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये बेटा बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं। और फेयर नोटबुक में इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, फेयर नोटबुक में ये सारे आपको नोट करने हैं। ठीक है, एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा असाइनमेंट के रूप में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मेरे से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करो। ठीक है, ओके। तो अगला टॉपिक है बेटा अपने पास एपी, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको एपी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ के आए हो 10th क्लास में, आपको आते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बेटा इसका। और क्या है, जैसे अपने पास टर्म दी हुई है, लेट ए, दूसरी टर्म है a प्लस डी। ठीक है, तीसरी टर्म है a प्लस 2d, चौथी टर्म है a प्लस 3d। इस प्रकार से टर्म चलती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे d क्या होता है, d सबको पता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है ना। तो अगर इस प्रकार की सीरीज हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जैसे ये हमारी हेल्प कहाँ करता है बेटा, ये सीरीज हमारी कहाँ मदद, जैसे सवाल आ जाता है कई बार कि पहली सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 10 अप टू 100। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज दे रखी है। ठीक है, ये सीरीज क्या है, 2 4 6 8 10। ठीक है, और आपको बोलेंगे इसकी 50वीं टर्म क्या होगी, 50th टर्म क्या होगी। क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10, और इसकी 50वीं टर्म बताओ। ठीक है, अब देखो ऐसे पढ़ नहीं सकते, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, 2 4 6 8 10, है ना। तो इसके लिए अपने फिर ये देख लेते हैं भाई इनमें डिफरेंस क्या है। 4 घटा 2 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 6 घटा 4 कितने का है, 2 का। 8 घटा 6 कितने का है, 2 का। इट मींस जितनी भी टर्म है सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है तो फिर ये अपने पास क्या बन जाएगी बेटा, एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एपी। ठीक है, और एपी की अब 50वीं टर्म बतानी है। कौन सी टर्म बतानी है, 50 टर्म। तो 50 टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है अपने पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम इजीली बता सकते हैं कि भाई 50वीं टर्म कौन सी होगी। हमें यहाँ पे क्या पता करना है, 50वीं टर्म पता करनी है ना। तो 50वीं टर्म देखो फॉर्मूला में पुट कर दो, a 50वीं टर्म निकालनी है। तो a कितना, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 2 है ना, प्लस n माइनस 1 कितना, n मतलब 50, तो 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 49 इंटू डी। डी मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस। बेटा कॉमन डिफरेंस अपने पास 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। देन वी विल सॉल्व इट एंड इमीडिएटली वी कैन राइट दिस इज 100 टर्म, दिस इज 100। तो 50वीं टर्म कितनी होगी, 100 हो जाएगी। इस एपी की 50वीं टर्म कितनी हो जाएगी बेटा, 100 हो जाएगी। ठीक है, आराम से हम बता सकते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारे पास आई है, ये क्या आई है, nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब देखो इसी एग्जांपल में एक और बात कर लेते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे बोला गया कि भाई 50 टर्म आपने पता लगा ली थी, क्या हमने मान भी लिया कि भाई 50वीं टर्म आपकी 100 है ना। लेकिन इसी के अंदर आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि भैया आप है ना इन सभी का सम और बताओ, इन 50 टर्म का जोड़। अब जोड़ते रहो, 2 प्लस 4 प्लस 6 6 प्लस 6 12 12 8 20 20 10 30, ऐसे कब तक जोड़ोगे। क्या 50 टर्म्स को जोड़ना हमारे लिए आसान होगा, थोड़ा मुश्किल है ना। तो फिर क्या करें, बहुत ही आसान तरीका है, इसी की मदद लेंगे। देखो इसने इसका भी एक तरीका बता दिया, सम ऑफ n टर्म्स का सम, मतलब 50 टर्म्स को जोड़ के बताओ, बहुत ही आसान है। देखो Sn
एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म्स का जोड़। बहुत ही आसान है, n/2 फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये फॉर्मूला आ गया, बहुत ही आसान है। Sn का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहां से निकाल सकते हैं, किसी का कुछ मदद नहीं चाहिए ना, आपने को ये सारा लफड़ा करने की जरूरत है। सीधा इसके पास जाओ और बोलो भैया हमारी मदद करो, या हमारी हेल्प करेगा। और क्या कहेगा, s 100 को जोड़ना है, s 50 को जोड़ना है, s 50 को। तो देखो n/2 कितना बेटा, n 50 है, तो 50 बटा 2 किया हमने, है ना, इंटू 2a कितना अपने पास 2, तो 2 इंटू 2 2a प्लस n-1, n कितना भैया, n अपने पास 50 है, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना था, 2 था। देखो कितना आसान है, 25 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, और ये कितना आएगा, 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो ये कितना है अपने पास 25 इंटू, ठीक है, कितना आया 102 आया, कितना आएगा 102। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कितना किया 25 दूना 50, कितना आएगा 25 दूना 50, 25 एकम 25, ये आ जाएगा भैया। इन आप चाहे ऐसे करके जोड़ लो अगर आपके पास समय है, और अगर आपको शॉर्ट टाइम में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है कि अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास n टर्म्स को जोड़ने का तरीका, इसका n टर्म्स को जोड़ने का मेथड था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो मेरे को बता देना, आई विल मेक इट अंडरस्टैंड बेटर, ओके। अगला टॉपिक है बेटा अपने पास जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ज्योमेट्रिक, जैसे एपी था ना, समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा जी जीपी, हम शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, जीपी, ठीक है। अब जैसे मान लो क्रम दी हुई है ए, ठीक है, दूसरी है ए आर, तीसरी है ए आर स्क्वायर, चौथी है ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। आर क्या है, हियर आर इज कॉमन रेशियो, बेटा आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। आर इज व्हाट, कॉमन रेशियो, ओके। आर क्या है, कॉमन रेशियो अपने पास। तो क्या करना आप लोगों को, देखो आर देखो नहीं भी पता हो ना तो आर कैसे निकालते हैं। आर जो होता है, ये जैसे ये टर्म अपने पास मान लो a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। इन टर्म्स को नाम दे दिया मैंने, a1 a2 a3 a4, ठीक है। तो देखो क्या करना है, a2 अपॉन a1, ठीक है, कितना आएगा, आर आएगा ना, है ना। मतलब ये हुआ कि अगर अपने को आर निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है, तो क्या कर रहे हैं, a2 को a1 से डिवाइड कर देते हैं, a3 को a2 से, देखो सभी को डिवाइड कर देख लो अपनी सक्सेसिव से। तो देखो हमने इसको डिवाइड किया इससे, ठीक है, इसकी प्रीवियस वन से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, आर ही बचेगा, है ना। इसको डिवाइड कर लो चाहिए आप इससे, तो ये भी बेटा अपने पास क्या बचेगा, आर बचेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई इनका सभी का जो रेशियो है ना, कॉमन रेशियो सभी में वो सेम है, तो ये बेटा अपने पास जीपी बन गई, क्या बन गई, जीपी बन गई, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे आपके पास दिया होगा कोई एग्जांपल, मैं बुक की हेल्प ले लेता हूं, इसमें दिया होगा कोई एग्जांपल, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, 1, 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। इस प्रकार से बेटा दिया होगा आपके पास, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, हम देखो पहले सबट्रैक्ट करके देखते हैं भाई, क्या ये जीपी है, क्या ये एपी है, पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि एपी होनी चाहिए, क्या एपी है ये। देखो 1/2 -1 किया हमने, 1/2 माइनस क्या किया, 1 किया, कितना बचेगा, -1/2 बचेगा, क्या बचेगा, -1/2 बचेगा, ओके। 1/4 -1/2 किया तो कितना बचेगा, है ना, -1/2 बचेगा, सॉरी -1/4 बचेगा, ठीक है। कुछ चल रहा है, देखो यहाँ पे 1/2 अपने पास, यहाँ पे कितना -1/4 है, इट मींस ये एपी तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा इनका
इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये और कुछ है। अब और कुछ क्या है, दूसरा टर्म अपने पास बचता है जीपी। चेक कर लेते हैं जीपी है या नहीं। जीपी को चेक करने का तरीका मैंने बता दिया था, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, इस प्रकार से चलती जाती है ना। तो अपन r निकालने के लिए क्या करते हैं, a2/a1 करते हैं ना। a2 कितना है, 1/2 है, और a1 कितना है, 1 है ना, तो कितना आया, 1/2 आया। ओके, चेक कर लिया हमने। इसको और कर लेते हैं a3, r a3 डिवाइडेड बाय a2 किया। a3 कितना है बेटा, 1/4 है। a2 कितना है, ये 1/2 है। 2 ने 4 को मारा तो कितना बचा, 2 बचा, तो कितना आया, 1/2 है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं अपने को मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए 1/8 को हमने 1/4 से डिवाइड किया, 4 ने 8 को मारा तो कितना, फिर से 1/2 आ गया। इट मींस यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि बेटा सभी का कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। सभी का कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। अगर कॉमन रेशियो सेम है इट मींस डेफिनेटली ये क्या है, जीपी है। डेफिनेटली क्या है, हमारे पास जीपी है, और जीपी है, ठीक है। तो फिर इसको सोल्व कैसे करें, है ना। अपने को बोला गया है कि ये आपके पास एक जीपी है, ये आपके पास क्या है, जीपी है, दिस इज जीपी, और इसका जो आर है वो 1/2 है। कॉमन रेशियो कितना है, आर है वो 1/2। और आपको ये कहे कि इसकी है ना आप 10वीं टर्म बनाओ, बताओ, फाइंड इट्स 10th टर्म। जैसे देखो पहली कितनी है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, a3 a4 अप टू a10 बताओ। भाई ये कहेगा कि a1 हमने दे दिया, a2 दे दिया, a3 दे दिया, a4 दे दिया, अब a10 आप बता दो। अब अपने पास तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, तो फिर क्या करें, देखो वो तरीका पढ़ लेते हैं। तो a निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या है, a into r की पावर n माइनस a into r की पावर n, a into r की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, a into r की पावर माइनस a इक्वल टू, हाँ, a into r की पावर n माइनस 1। ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो गया, nth टर्म निकालने का। किसका फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो nth टर्म निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से, है ना। चेक करते हैं यहां से। तो देखो इसने क्या कहा था कि आप 10th टर्म बताओ, इसने क्या कहा था, 10th टर्म। अब निकाले जाओ, ऐसे करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, a10 निकालो। a10 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, a की पावर n माइनस 1। a कितना अपने पास पहली टर्म 1 है ना, इनटू r कितना है बेटा, 1/2 है, और इसकी पावर n माइनस 1। n माइनस 1 मतलब 9th, कितना है, 9, ठीक है। तो इसको 1/2 को अपन क्या करते हैं, 9 निकाल दें, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और हम इसको क्या निकालेंगे, जीपी निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, जीपी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने को ये कहे कि आप है ना इन 10 टर्म्स को जोड़ करके बताओ, सम ऑफ ऑल 10 टर्म्स, इन 10 टर्म्स का जोड़ बताओ, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी है, क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स को जोड़ो, फिर मुश्किल होगी अपने लिए, कोई खास बात नहीं करते हैं। देखो Sn का फॉर्मूला वही है, लेकिन इसमें दो केस बनते हैं। इसमें केस क्या है कि हमारा जो n है, ठीक है, सॉरी r है, वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर हम क्या कर देंगे, a into r माइनस 1, ठीक है, r की पावर n माइनस 1, नहीं सॉरी ये नहीं आएगा, फॉर्मूला क्या होगा, a into r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अगर r ग्रेटर देन 0 है, r क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और अगर r लेस देन 0 है, यदि r लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, r क्या है, नेगेटिव है, तो हम Sn कैसे निकालते हैं, Sn को उससे सेम तरीका, a into 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, तो स्टूडेंट्स बेटा ये अपने पास हमने आज पढ़ा एपी के बारे में और जीपी के बारे में, ठीक है। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम मैं सोल्व करने के लिए दूंगा, और वो आप लोगों को सोल्व करनी है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है।
इसी के साथ अगला जो टॉपिक अपने पास बिल्कुल सिंपल से है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, जो अपने काम का है, सिर्फ वही एक दो टर्म्स हैं जो अपने को याद करनी है। ठीक है, ठीक है। और वो क्या है, जैसे अपने पास कुछ एक फॉर्मूला है जो सिंपली अपने को याद रखना है। जैसे वो फॉर्मूला दिए हुए हैं कि जैसे ये दिया हुआ अपने पास एक्सपोनेंशियल सीरीज अपने को याद करनी है। एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज में अपने को बेटा याद क्या रखना है, जैसे e की पावर x का जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसमें दिया हुआ है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की सो। ठीक है, इस प्रकार से ये है। और e की पावर माइनस x हो तो 1 माइनस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिटी, यहां पे भी अप टू इंफिनिटी रखा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो ये 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा, ये मैं बता देता हूं। देखो मैंने क्या बोला है, या नोट करके अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब जैसे किसी ने बोला कि भाई 5 फैक्टोरियल, किसी ने क्या बोला 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। इन सभी की मल्टीप्लाई जो आएगी ना वो क्या हो जाएगी 5 फैक्टोरियल होगी। अगर किसी ने बोला 3 फैक्टोरियल, किसी ने क्या बोला 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है ऐसे एक लाइन लगा के नीचे एक डॉट लगा लेते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास 3 into 2 into 1, ये हो गया 6। मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 6, कितना है 6। अगर अपने को सिंपली बोलने की भाई 4 फैक्टोरियल बताओ कितना होगा, तो 4 कितना हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 4 के 12, 12 गुना 24, तो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा अपने पास ये फैक्टोरियल। ठीक, तो ये फैक्टोरियल है। तो देखो ये कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान हमें इनकी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज आपने को याद रखनी है। e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव हो तो ये टर्म्स तो सेम रहेंगे, बस जो प्लस माइनस है ना वो अल्टरनेट चलेंगे, पहला प्लस, फिर इसका प्लस था ये माइनस, ये प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं, बाकी इसमें प्लस है तो सारे के सारे क्या रहेंगे प्लस रहेंगे। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल। सिमिलरली ऐसे अपने पास लॉगरिथम सीरीज है, लॉगरिथम सीरीज है। ठीक है, लॉगरिथम सीरीज क्या कहते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। लॉगरिथम सीरीज बेटा अपने पास दिया हुआ है, जैसे log विद बेस e 1 प्लस x किसके बराबर होगा x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस ये प्लस माइनस x की 4 अपॉन 4, और अगर log 1 माइनस x होता तो फिर क्या आता माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 माइनस x की 4 अपॉन 4 अप टू सो इंफिनिटी तक ये है। ठीक है, log a की सीरीज क्या बताई मैंने x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3, इसमें प्लस माइनस है अल्टरनेट है, इसमें सारे माइनस वाले में सारे माइनस है, सारे के सारे क्या है माइनस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमारी हेल्प करेंगे, ये फैक्टोरियल नोट कर लेना आपकी, फिर नोट करने में काम आएगा। ठीक है, ओके। नाउ ये सीरीज उतार लेना बेटा। अब अगली सीरीज हम करते हैं साइन और कोस की सीरीज। ठीक है, साइन और सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज क्या है, जैसे sin x की सीरीज की बात कर लेते हैं, तो sin x की सीरीज किसके बराबर होती है, जैसे थीटा दिया हुआ है sin थीटा, तो कितना होगा ये आ जाएगा अपने पास थीटा प्लस ये आ जाएगा बेटा थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5
अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू 100, ठीक है। और अगर cos की सीरीज की बात करें तो cos कितना आएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू 100। ये साइन की और कोसाइन की सीरीज है बेटा, ये आपको या फैक्टोरियल का मतलब तो मैंने बता दिया आपको ना, ये आपको याद करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।